जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पीआरसी की जो जॉब्स आई थी साइंटिफिक ऑफिसर की, लाइब्रेरियन की और लैब असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट जितने भी थे ये आपके उनकी जो है वो टेस्ट अनाउंस हो गए हैं। कुछ टेस्ट हो गए थे जिसमें असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर ये सारे हो भी गए थे, लेकिन कुछ जो थे वो रहते थे जिसमें आपके जूनियर ऑडिटर आते थे, लैब टेक्नीशियंस वगैरह आते हैं, वो सारे उनके जॉब्स के जो टेस्ट है उस वो टेस्ट की डेट आ गई है। सीटीएस के थ्रू टेस्ट है ये। आपने क्या अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने आ जाना है सीटीएस की वेबसाइट पे, और सीटीएस की वेबसाइट पे आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको पीआरसी साइंटिफिक ऑफिसर एंड एनजेपी प्रोजेक्ट के नाम से टैब मिलेगा। इसको आपने यहाँ पे आके रोल नंबर स्लिप पे आके आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC एंटर करना है विद डैशेस, और यहाँ पे आप जैसे CNIC एंटर करेंगे तो जितने भी आपने अप्लाई किए होंगी जॉब्स पीआरसी के इस एडवर्टीजमेंट में से वो आपके सामने आ जाएंगी जिसमें आप एलिजिबल होंगे। अब इसके लिए बात आई थी कि सिलेबस कहाँ से देखें, तो सिलेबस के लिए आपने मेरे पास इसकी सिलेबस पड़ा हुआ भी है, कुछ हम मेरे पास MCQs पड़े हुए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। MCQs आप मेरे पास काफ़ी PDFs में पड़े हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आप उन MCQs लेने के लिए तमाम जितने भी आपकी, अगर हम एसओ की बात करें तो एसओ में आपकी एनिमल न्यूट्रिशन है, एग्री इंजीनियरिंग, कुछ मैंने कंपाइल किए हुए हैं काफ़ी जगह से, पास्ट पेपर से। अभी जो लास्ट हुआ था एएसओ का पेपर लास्ट मंथ, उसमें वो भी सीटीएस के थ्रू था। उसमें 70% जो था वो फील्ड का था और 30% जो था वो इंग्लिश और कुछ एनालिटिकल था। अब जो सिलेबस अनाउंस किया गया है पीआरसी की तरफ से वो ऐसा है, अगर हम साइंटिफिक ऑफिसर का देखें तो यहाँ पे 70% देखें स्पेशलाइजेशन है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। जो आपका स्पेशलाइजेशन है सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, जोलॉजी है, फिशरीज है, इस सब के 70 मार्क्स के वो आपके स्पेशलाइजेशन है। 10% की इंग्लिश, 10% के एनालिटिकल रीजनिंग और 10% जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज से आएगा। इसके बाद अगर हम देख लें जो इसमें बाकी आए हुए थे, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर का जैसे मैंने आपको बताया हो चुका है, सीनियर ऑडिटर का भी हो चुका है, सारे जो थे सारों में ऐसा ही था। बट अगर छोटी पोस्ट पे देखें जैसे यूडीसी है क्लरिकल पोस्ट में, इसमें 30% जो है वो इंग्लिश है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं ले सकते हम। तो कंप्यूटर साइंस का 20, जनरल नॉलेज 10, करंट अफेयर्स 10, इस्लामिक स्टडीज 10 और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो 20 का। इसलिए ड्रॉट्समैन है तो ड्रॉट्समैन में 70 सब्जेक्ट रिलेटेड है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है और साइकोमेट्रिक है। तो इसी तरह ये आप जो है सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो इंग्लिश एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज है इसके लिए आप लोग पाक MCQs ज़रूर देखें। और पाक MCQs की वेब ये साइट ऐसी है कि इस पे बहुत अच्छे MCQs हैं, और मोस्टली जो आपके गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट होते हैं उसमें यहाँ से ही आता है। इसमें आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे GK MCQs है, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज़, अदर्स है। अदर्स में जाके अगर आप एग्रीकल्चर भी देखेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पे सर्च करने पर। अगर हम इसको एग्रीकल्चर पे जाके सर्च करें तो एग्रीकल्चर की यहाँ पे हम देखें, ये देखें आपको ये सारे आपको सी ऑल रिजल्ट पे आप चले जाएंगे। इस एग्रीकल्चर के आपके पास 209 जो हैं वो पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर आप लास्ट जो हमने चेक की थी वो ये बेजूस है, यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, यहाँ पे MCQs भी होते हैं। तो लास्ट जो हुआ था MCQs पीआरसी का जो टेस्ट हुआ था 2022 में, वो उसमें यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। यहाँ पे आप जाके सर्च कर लेंगे अपने MCQs। तो ये अगर हम जहाँ जाते हैं और यहाँ पे अगर हम चेक करें एग्रीकल्चर को तो डिफरेंट है, नॉट ऑन एग्रीकल्चर बट फूड माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे MCQs आपको मिल जाएंगे, और इसमें ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजी के हैं इसलिए यहाँ पे शायद नहीं आ रहा। तो मैं अगर सिर्फ बायोलॉजी पे जाऊँगा तो हम इसको चेक कर सकते हैं काफ़ी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम इधर से आया था टेस्ट, आपको टाइम कम है क्योंकि अभी
मोस्टली अगर मैक्सिमम भी देखें तो 10 दिन है आपके पास। 15 को जो है वो टेस्ट है। सॉरी मैंने बताया नहीं आपको, 15 ऑफ फेब को आपके सारे टेस्ट हैं। अगर आपने एक में भी अप्लाई किया हुआ है तो भी 15 को ही है, आपने 4 में अप्लाई किया हुआ है तो भी 15 को ही है। इस्लामाबाद में जो है वो H8 कॉलेज जो है वो आपका टेस्ट सेंटर बनाया गया है, और बाकी जो सेंटर्स हैं लाहौर वाले वो डिफरेंट हैं, कराची में अगर हैं तो वो डिफरेंट है। तो लेकिन एक ही दिन पेपर हो रहा है, वो है 15 ऑफ फेब। और लास्ट में मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर किसी को MCQs वगैरह चाहिए और टेस्ट पैटर्न में कोई इशू आ रहा है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट अपना दिया गया है, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, आपको ये MCQs जो हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। Thank you for watching Infoberry. Keep watching for Infoberry for more videos.